Factorization, Simultaneous Equations, Chapter Number 6, Review Exercise 6। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के फाइनल एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर। MCQs बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने सही आंसर का इंतखाब करना है, सही आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट है a² + 2ab + b²। ये है बेसिकली अलजेब्रिक फार्मूला जो हमने यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े थे इस चैप्टर में, जिसमें पहले दो फार्मूले थे a + b² और a - b²। a + b² का एक्सपेंडेड फॉर्म था a² + 2ab + b²। ऑप्शंस 4 आपको दिए गए हैं। पहला है a + b², दूसरा है a - b², तीसरा है a + b और चौथा है a - b × a + b। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बिकॉज a² + 2ab + b² जो है वो a + b² के इक्वल है। या दूसरे अल्फाज में a + b² का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है a² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म + 2ab + b² यानी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का a² - 49। अब ये किसके इक्वल है? अगेन 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है a - 7 × a - 7, दूसरा ऑप्शन है a - 7 × a + 7, तीसरा ऑप्शन है a - 7², जबकि चौथा ऑप्शन है a + 7²। इसमें जो सही ऑप्शन है वो मैंने रेड से मार्क किया है। अब इसमें a² - 49 का जो सही ऑप्शन है वो है a - 7 × a + 7। अब सवाल ये है कि कैसे, इसके लिए मैंने इसे सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए कि कैसे a² - 49 a - 7 और a + 7 के इक्वल है। तो मैंने सबसे पहले a² - 49 को इक्वल लिया है a² - 7² के, बिकॉज 49 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं 7² के फॉर्म में। अब 7² को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मतलब है 7 × 7। 7 के पावर ऊपर पावर 2 आ रहा है, तो आप 7 को 7 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 × 7। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 7 × 2, नो, 7 × 7। 7 7s are 49। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम 7² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी शक्ल क्या बनी a² - 49 की? a² - 7²। अगर आप इसे कंपेयर करें a² - 7² तो ये एक अलजेब्रिक फार्मूला a² - b² के साथ मैच कर रहा है, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a + b a - b या a - b × a + b। तो अब इसमें a ही है और b जो है वो 7 होगा। तो आप a² - 7² को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंड करेंगे? पहले इसे माइनस में लिखें और फिर प्लस में, या प्लस और फिर बाद में माइनस में लिखें। वो इस तरह से a - 7 × a + 7। तो ये a² - 49 जो है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म या सोल्यूशन क्या है? a - 7 × a + 7। इस बुनियाद पर मैंने कहा कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 4x² - -12x + 9। अब अगेन 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला है x - 3², दूसरा है 2x + 3², तीसरा है 2x + 3 × 2x - 3, जबकि चौथा ऑप्शन है 2x - 3 × 2x - 3। अब इसमें से सही ऑप्शन का इंतखाब करने के लिए मैं इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करता हूँ, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं इसे नीचे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ब्लू टेक्स्ट से मैंने इसलिए किया है बिकॉज ये सोल्यूशन नहीं है इसका, आपने सिर्फ सही ऑप्शन चूज़ करना है, बट आपको समझाने के लिए किया है ये मैंने। तो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है 4x² - -12x + 9 = अच्छा, 4x² एक परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म है। 4 बजात खुद एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और x² परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म है, तो हम 4x² को लिखेंगे 2x² के फॉर्म में। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप थर्ड टर्म को देखें 9, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, या कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो ये वही मेथड है। यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअली शक्ल में आ रहा है a - b² के, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है a² + b² - 2ab, या आप इस फार्मूले को ऐसे भी पढ़ सकते हैं a²
फिर -2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो मुझे इसकी शक्ल जो है वो यहाँ इस फार्मूले के साथ मैच कर रही है, स्पेशली इसके एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कैसे मुझे पता चला कि ये इस फार्मूले से मैच कर रहा है। तो आप देखिए इसमें ये जो a स्क्वायर है और जो b स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स है, और जो तीसरा -2ab है ये इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स का कम्बिनेशन है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है, जबकि लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है, यानी 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। वो ऐसे कि मैं 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर्ड फॉर्म है इसका, ठीक। और इसी तरह 9 की जगह मैंने लिखा 3 स्क्वायर। अब इनके टर्म की पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये कहेंगे कि पहले 9 नहीं, आखिर में 9 को आना चाहिए, जबकि मैंने पहले 9 को लिख दिया, इसलिए क्योंकि जब आप इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो -2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को देख कर ही बनता है। वो इस तरह से कि अगर मैं पहले 4x स्क्वायर लिखता हूँ, उसकी जगह मैंने लिखा 2x होल स्क्वायर, फिर +9 की जगह मैंने लिखा 3 स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये जो दो हिस्से हैं फार्मूले के, ये इस एक्सप्रेशन के, फार्मूले के नहीं एक्सप्रेशन के, वो इस फार्मूले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है। देखिए ये a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर। अब थर्ड टर्म फार्मूले का क्या है, -2ab। अब इसमें क्या है, a स्क्वायर क्या है, यानी 2x होल स्क्वायर क्या है, ये है 4x स्क्वायर, और 3 स्क्वायर कौन सा टर्म है, ये है 9। अब सवाल ये है कि -12x को आप कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो ये फार्मूला खुद ही आपको बताएगा कि इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है -12x को। वो इस तरह से देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बना हमारा a स्क्वायर और ये बना हमारा b स्क्वायर। फार्मूले में मिसिंग टर्म है -2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a, 2x, एंड b, व्हाट इज b, 3। तो इसलिए मैंने पहले b स्क्वायर को लिखा, ताकि जब मैं -2ab को कैलकुलेट करूं तो a और b दोनों मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे, तो मैं -2ab को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने पहले b स्क्वायर की जगह रखी, फिर -2ab रखा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले -2ab रखें और आखिर में b स्क्वायर को रखते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने मेंटल मैथ्स अप्लाई करना होगा कि यानी 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, तो इसे 3 स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन का जो एज है वो 2x होल स्क्वायर बनेगा और b स्क्वायर जो है वो 3 स्क्वायर बनेगा, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली इस फार्मूले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के साथ मैच कर रहे हैं। -2ab इसलिए बिकॉज यहाँ पर -12x है, अगर ये होता +12x तो फिर यहाँ +2ab हम लेते हैं, ठीक। तो मैंने इसे बिल्कुल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन कर दी, इसकी शक्ल इस फार्मूले के मुताबिक बना दी। अच्छा, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। ये एक्सपेंडेड और ये रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों के बीच में इक्वल है, तो कहीं आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहीं आप रिड्यूस्ड फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अब हमें रिड्यूस्ड फॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज़ 2x एंड b इज़ 3, ठीक। अच्छा, अब ये 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इसे आप 2 दफ़ा लिखेंगे, 2x माइनस 3 2x माइनस 3। तो ये एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं 2x माइनस 3 2x माइनस 3। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के सही फैक्टर्स होंगे। आपने दरअसल इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि कैसे आपने इसे फार्मूले के मुताबिक बना दिया, तो इसमें एक एक्सरसाइज है, गालिबन 6.4 है या 6.3 है, उसमें आप वाज़े तौर पर उन वीडियो को देख के, उन क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं कि कैसे इनको फार्मूले की शक्ल देनी है और फिर उसके फैक्टर्स, इन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जी, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स 12 is। 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला है x की वैल्यू 6 देन y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 देन y की वैल्यू 5, x इक्वल्स -5 एंड देन y इक्वल्स 7, x इक्वल्स -5 एंड देन y इक्वल्स -7। अच्छा, बड़ा सिंपल है। इनमें से x और y की कौन सी वैल्यूज़ चूज़ करेंगे जिन्हें ऐड किया जाए 12 आ जाए। अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो 6 प्लस 7, बिकॉज x प्लस वाई का मतलब होगा 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 आता है आपके पास 13, हमें चाहिए 12। ऑप्शन ए कैंसल। ऑप्शन बी है 7 प्लस 5, x 7 है और y 5 है, तो x प्लस वाई बिकम 7 प्लस 5 12। तो अब तक तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसे रेड मार्क कर दिया। अगर आप थर्ड को चेक करें -5 एंड 7,
तो x प्लस वाई बिकम्स -5 + 7। -5 + 7 का मतलब है +2, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ है ना। अच्छा, अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो x प्लस वाई बिकम्स -5 + -7, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी -5 - 7, -5 - 7 इज -12, नॉट +12। तो हमें चाहिए यहाँ पर +12। तो कौन सी वैल्यू x और y के लिए ठीक है जो +12 कैलकुलेट कर सकती है? वो है x 7 और y 5। अच्छा जी, अगले स्टेप के अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बाय एलिमिनेटिंग t फ्रॉम द इक्वेशंस s = vt, v = u + at, द न्यू इक्वेशन विल बी। अब ये बिल्कुल इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट, बल्कि जो लास्ट एक्सरसाइज था जिसमें हमने वेरिएबल x की वैल्यू x को एलिमिनेट किया था इक्वेशन से, ठीक है ना। जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन थे उसमें से हमने x को एलिमिनेट किया था और यही था एलिमिनेशन मेथड जो एक्सरसाइज 6.8 में हमने डिस्कस किया था। तो अगेन यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, पहला है s = u vt, दूसरा है v = u + at। इसमें से एलिमिनेट क्या करना है? t। उससे एक्सरसाइज में हमने एलिमिनेट क्या करना था? x। अब यहाँ पर वेरिएबल है t, ठीक। तो अब इसमें से हम t को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, क्वेश्चन कह रहे कि आंसर आपका क्या आएगा। क्या पहला ऑप्शन होगा v = au + s/v, क्या दूसरा ऑप्शन होगा v = u - s/v, क्या तीसरा ऑप्शन होगा v = u + as/v, या क्या चौथा ऑप्शन होगा v = u - as/v। ऑप्शन तो सही ये है, थर्ड ऑप्शन v = u + as/v। अब सवाल ये है कि कैसे, इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशंस गिवन है, पहला है s = vt, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। दूसरा है v = u + at, v = u + at, इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब वो जो एक्सरसाइज 6.8 में हमने मेथड पढ़ा था उसी मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे हम पहले हम स्टार्ट लेंगे इक्वेशन 1 से, आप इक्वेशन 2 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। 1 चूँकि बहुत आसान है इसलिए मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और अब इस इक्वेशन चूँकि हम एलिमिनेट कर रहे हैं t, तो मैं इस इक्वेशन को t के लिए सॉल्व करता हूँ। वो किस तरह से, देखिए s = vt, v और t के दरमियान रिलेशनशिप है v × t, यानी v t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, यानी बनेगा s/v = t। अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं t = s/v, s/v = t और t = s/v। आप कहेंगे कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं फ्रैक्शन की तो उसका तो रेसिप्रोकल लेते हैं। जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लेकिन वो उस सूरत में जब आप सिर्फ लेफ़्ट को राइट या राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। यहाँ हम दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड को राइट और राइट पे मौजूद वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आप इनकी पोजीशन और साइन को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इनकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट कर देंगे। जैसे s/v = t और t = s/v विदाउट एनी चेंजिंग। अब हमने आगे क्या किया तो उस एक्सरसाइज में जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते तो उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते। यहाँ t की वैल्यू चूंकि हमने निकाली है तो t = s/v। अब इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। स्टार्ट लिया था इक्वेशन 1 से और t की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट t = s/v इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? v = u + at। तो a तक तो इक्वेशन सेम रहेगा, t की जगह आपने पुट करना है s/v। तो अब आप आगे देखें v = u + as/v। ये है वो इक्वेशन जो फ्री फ्रॉम t, यानी जिससे t एलिमिनेटेड है। तो अब आप देखें u + as/v, u + as/v, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी अगर आपने इन दोनों इक्वेशन से को सॉल्व करके t एलिमिनेट करना है तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो होगी v = u + as/v विच इज़ फ्री फ्रॉम t। अच्छा, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ बिकॉज ये आपके समझाने के लिए था। ये बिल्कुल ये ठीक। अब मूव करते हैं 6th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये भी आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये रिव्यू एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसमें हर एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 6 के हर एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ कंटेंट शामिल है। अब क्वेश्चन है इफ x - 1 और x = 3 देन वैल्यू ऑफ x² + 1 और x² इज 13, 10, 9 या 11। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले लूँगा x - 1 और x। अब x - 1 और x को x² + 1 और x² बनाने के लिए मैं x - 1 और x का क्या लूँगा,
टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, इसलिए ताकि x -1 और x बन जाए x स्क्वायर प्लस 1 और x की शक्ल में। तो x को x स्क्वायर बनाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड x -1 और x का भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड 3 का भी स्क्वायर लेंगे। अब स्क्वायर लेने के बाद आप देखिए एक फार्मूले के साथ मैच हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है x और b क्या है 1 ओवर x, तो फार्मूले का पहला टर्म है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म है -2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a इज द फर्स्ट टर्म x एंड b इज द सेकंड टर्म 1 ओवर x प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। आगे मूव करने से पहले कुछ यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, जैसे x को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर -2 1 जार 2 प्लस 1 और x का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर है 1 1 जार 1 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, राइट साइड पे 3 3 जार 9 हो जाएगा। अब ये जो -2 है इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे बिकॉज हमें फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो ये -2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बनेगा +2, 9 + 2 इज 11। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है 11, इसलिए मैंने इसे रेड किया हुआ है। ठीक, तो इसलिए मैं इसे ब्लू कर देता हूँ सोल्यूशन को बिकॉज ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था, तो मैं इसकी कर देता हूँ ब्लू। अब मूव करते हैं 7th पार्ट की तरफ, जो क्वेश्चन है x + 2 होल क्यूब इज। ये तो बड़ा सिंपल है, आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि x + 2 होल क्यूब किसके इक्वल है, बल्कि इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें जो सही ऑप्शन है x³ + 8 + 6x² + 12x, ये इसका सही ऑप्शन है। अब फिर क्वेश्चन है कि कैसे इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी। क्वेश्चन है x + 2 होल क्यूब, तो अलजेब्रिक फार्मूलों में हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था a + b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब इसे x + 2 होल क्यूब को मैं एक्सपेंड करूंगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो फार्मूले का पहला टर्म क्या है a³ यानी यहाँ पर बनेगा x³, फिर उसके बाद +b³ यानी सेकेंड टर्म +2³, फिर उसके बाद +3ab, तो +3 फ्रॉम फार्मूला ax एंड b is 2, फिर उसके बाद इंटू a + b यानी x + 2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, x³ एज इट इज आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2 यानी 2 2 = 4 4 2 = 8। और आगे जब आप इन सारे टर्म्स को, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं देन 3 2 = 6 × x 6x और ब्रैकेट में x + 2 एज इट इज। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, सो x³ एज इट इज प्लस 8b एज इट इज, 6x × x 6x² और 6x × 2 6 2 = 12x। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x³ + 8 + 6x² + 12, x³ + 8 + 6x² + 12x। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ बिकॉज ये सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए था। अच्छा जी, मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन वेरिएबल्स हैव ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 1 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस और 3 सॉल्यूशंस। तो इसका सही ऑप्शन है ओनली 1 सॉल्यूशन। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। एक्सपेंड 3x + 5 ओवर 3 होल स्क्वायर। अभी आपने इसे सॉल्व किया था, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर बिकॉज ये मैच कर रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूला a + b होल स्क्वायर से, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम 6.2 में सॉल्व कर चुके हैं। सो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a + b होल स्क्वायर बिकॉज क्वेश्चन भी यही पूछ रहे हैं। यहाँ a क्या है 3x है और b क्या है 5/3 है, तो मैं लूँगा इसका 3x + 5 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है a² + 2ab + b²। तो सबसे पहले a² यानी 3x², फिर उसके बाद +2ab, तो +2 फ्रॉम फार्मूला a 3x एंड b सेकेंड टर्म 5/3 प्लस b² यानी 5/3 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इनके स्क्वायर लेते हैं, 3x होल स्क्वायर का मतलब होगा 3 3 = 9 एंड x² प्लस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बट उससे पहले यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 और 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो राइट क्या आ जाएगा 2 × 5 10 × x 10x, सिर्फ 3
कैंसिल आउट हुआ है, उसका कोएफिशिएंट x रहता है। तो 2 टाइम्स 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई x इज 10x, और साथ में 5/3 होल स्क्वायर। जब आप 5/3 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 5s are 25 एंड 3 3s are 9। आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो दिस इज द एक्सपेंशन of 3x plus 5/3 whole square, or this is the expanded form of 3x plus 5/3 whole square। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर व्हेन x प्लस 1/x इक्वल्स √7। कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसे फाइंड करने के लिए मेरा टारगेट है कि मैं x और 1/x को कन्वर्ट कर दूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब x को x स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं यहीं से, x प्लस 1/x इक्वल्स √7, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूं, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स √7 स्क्वायर। अब अंडर रूट का 7 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ राइट साइड पे सिर्फ 7 रह जाएगा, जबकि x प्लस 1 और x होल स्क्वायर मैच कर रहा है फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर से, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं x प्लस 1 और x को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ। फार्मूले का पहला टर्म है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a, फर्स्ट टर्म x एंड b इज द सेकेंड टर्म 1/x, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कैंसिलेशन के बाद सिर्फ 7 रह जाएगा। अगले स्टेप में इनका स्क्वायर लेते हैं, जैसे x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे आप इस x को x के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में x 1/x होल स्क्वायर इसका स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, जबकि x का स्क्वायर होगा x इक्वल 7। अब x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। प्लस 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x, देखिए x प्लस 1/x से कैसे मैंने बनाया, x स्क्वायर प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा -2, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो सही ऑप्शन कौन सा था आपका इन चारों में, बल्कि नहीं ये सोल्यूशन है क्वेश्चन, तो इसका फाइनल आंसर होगा 5। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फैक्टराइज 6u स्क्वायर माइनस 4uv माइनस 9uv प्लस 6v स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करना है। कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। पहले मैं इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, ये पहला ग्रुप हो जाएगा और ये मेरा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब कॉमन लेते हैं जी, पहले फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में क्या चीज़ कॉमन है, क्या नंबर या क्या वेरिएबल ऐसा है जो दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो इसमें कॉमन आ रहा है 2, वो इसलिए बिकॉज 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टाइम्स टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो एक तो हम लेंगे 2 कॉमन। ये कॉमन लेने का तरीका है, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है u, यहाँ u स्क्वायर फॉर्म में है यानी 2 दफ़ा है और यहाँ पर u एक ही दफ़ा है, तो कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 के साथ मैंने u भी कॉमन लिया। अब v की अगर आप बात करें तो यहाँ 4v के साथ तो है v, 4uv के साथ तो v है, लेकिन फर्स्ट टर्म 6u स्क्वायर के साथ v नहीं है, लिहाजा इसे हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लफ्ज़ का मतलब ही यही है कि ऐसे टर्म्स जो इन दोनों में मौजूद हो, तो वो कौन से हैं, 2u। फिर आप लगाएंगे ब्रैकेट। अच्छा, अब आप फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, ये है 6u स्क्वायर, आपने कॉमन लिया है 2u। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 6, डेफिनेटली 3 टाइम्स। 2 3s are 6, u चूँकि 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आप बाहर ले चुके हैं और एक दफ़ा अंदर कॉमन जो आपने लिए अनकॉमन टर्म है वो रह जाएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद ऐड करेंगे माइनस साइन। अब आते हैं सेकेंड टर्म 4uv पे, कॉमन क्या लिया आपने, 2u। तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 4, डेफिनेटली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4। अच्छा, फिर u चूँकि कॉमन ले चुके हैं, v अनकॉमन है, तो v यहाँ पे आप लिख देंगे। ये है कॉमन लेने का तरीका। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वापस यही 2 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक, अब आते हैं -9uv और 6v स्क्वायर में कॉमन ढूंढने के लिए। माइनस साइन तो मैं लगा दूंगा। एक चीज़ इसमें नंबर कॉमन आ रहा है 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो एक तो 3 कॉमन हो गया। दूसरा v भी इसमें कॉमन आ रहा है, इस टर्म में देखिए v 2 दफ़ा है, जबकि इससे पिछले टर्म में v 1 दफ़ा है, तो v भी इसमें कॉमन आ रहा है। तो बहरहाल नेगेटिव साइन लगाने के बाद आपने कॉमन क्या लिया इन दोनों में से, 3v। अब अंदर क्या रह जाएंगे,
तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 9? डेफिनेटली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9। अच्छा, फिर u चूँकि आप कॉमन ले चुके हैं तो 3 के साथ सिर्फ रह जाएगा u। फिर उसके बाद अब यहाँ पे साइन प्लस लगेगा या माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो माइनस साइन आपने कॉमन लिया है, बाहर जो लिखा हुआ है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इसे पहले -4uv के साथ भी मल्टीप्लाई किया और अब इसे -9uv के साथ भी मल्टीप्लाई किया और अब इसे 6v² के साथ भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक, तो -9uv के साथ जब मैंने -3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9uv 3v कॉमन ले चुके हैं हम, ब्रैकेट में रह जाएगा 3u। उसके बाद माइनस इंटू प्लस, -3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 6? 3 2 जार 6। v यहाँ 2 दफ़ा है v² के फॉर्म में, एक दफ़ा आपने कॉमन लिया है और एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। आगे मूव करते हैं। आप गौर करें 3u - 2v, 3u - 2v ये एक जैसे आ रहे तो इन दोनों में से एक लेंगे, 3u - 2v, जबकि जो रिमेनिंग अनकॉमन टर्म्स है वो है 2u - 3v। ठीक, तो ये था इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन और यही इसका फाइनल आंसर है और यही इसके फैक्टर्स हैं। 6u² - 6uv -9uv + 6v²। इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये दो होंगे यहाँ। अच्छा जी, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³ व्हेन x - 1/x = -3। अब इसका मतलब ये है कि आपने x को कन्वर्ट करना है x³ में। तो आप स्टार्ट लें क्वेश्चन से जो गिवन है x - 1/x = -3। अब क्या करेंगे, x को x² में कन्वर्ट करने के लिए, क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स का क्यूब लेंगे। तो लेफ्ट साइड का क्यूब क्या बनेगा, x - 1/x²। राइट साइड का क्यूब क्या बनेगा, -3^3। अब x - 1/x² ये आ रहा है फार्मूले का स्ट्रक्चर a - b³ के फॉर्म में। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, a - b³ सॉरी, और ये किसके इक्वल है, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो x - 1/x³ मैच कर रहा है a - b³ के अकॉर्डिंग। तो मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। सबसे पहला टर्म है a³ यानी x³, फिर उसके बाद -b³ यानी 1/x³, फिर उसके बाद -3ab। तो -3 फ्रॉम फार्मूला, x आपने क्या कैलकुलेट किया, a आपने क्या कैलकुलेट किया, x, जबकि b आपने कैलकुलेट किया 1/x। तो -3ab और उसके साथ ही a - b, तो a x है और b 1/3 है। अगले स्टेप में यहाँ क्यूब लेते हैं, x का क्यूब होगा x³, 1 और x का क्यूब बनेगा 1 × 1 = 1, जबकि x का क्यूब होगा x³। अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रह क्या जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -3, 1 जार -3, जबकि x - 1 और x की अपनी वैल्यू मौजूद है। x - 1 और x की अपनी वैल्यू क्या है, -3, तो लिहाजा x - 1 और x की जगह पुट कर देंगे आप -3। और राइट साइड पे 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -27 आ जाएगा। अगले स्टेप में मूव करते हैं। मैं -3 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जार 9। इसके बाद अगले स्टेप में और राइट साइड पे -27 एज इट इज। चूंकि मुझे फाइंड करना है x³ -1 और x³ की वैल्यू, तो लिहाजा ये जो +9 है इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -9, और फिर -27 - 9 इज -36। ये होगी वैल्यू x³ -1 और x³ की, अगर x - 1 और x इक्वल है -3 के। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 4x + 7y = 27, जबकि दूसरा इक्वेशन है 5x - 7y = 28। दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें। तो आप याद करें, हमने लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला मेथड था इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, दूसरा मेथड था मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड था मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इन तीनों मेथड से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं,
लेकिन आपकी मर्जी है यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। मैं सबसे पहला मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ बिकॉज वो यहाँ मुझे बहुत ही सिंपल और सादा और आसान लग रही है, और वो मेथड था मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, और इनके वेरिएबल्स को और कोएफिशिएंट्स को चेक करते हैं कि कौन सा वेरिएबल इजीली एलिमिनेट हो सकता है अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि +7y और -7y ये एक दूसरे के अपोजिट है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों के सेम है, तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो सकते हैं ताकि एक ही वेरिएबल हमारे पास बच जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशंस को ऐड करूँगा 1 और 2 को। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है 4x + 7y = 27, फिर मैंने इक्वेशन 2 लिखी 5x - 7y = 28। अब इनको जो है ना मुझे ऐड करना है, तो 5x + 4x एडिशन में हम सेकंड एक्सप्रेशन के साइन को चेंज नहीं करते, सिंपली दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो 4x + 5x 9x इक्वल्स ये +y और 7y अपोजिट साइन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, +7y -7y, और राइट साइड पे 28 और 27 दोनों पॉजिटिव है तो इनका सम होगा 55। अब इक्वेशन है 9x = 55, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे मूव करके 55 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 55/9। अब आपने कैलकुलेट करनी होती है y की वैल्यू, तो चॉइस है आपके पास कि x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें जिससे y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो मैं कहूँगा पुट x = 55/9 इन इक्वेशन 2। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 लिखी है 5x - 7y = 28, और इसके बाद जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ मैंने पुट किया 55/9। अगले स्टेप में 55 5 * 275/9 - 7y = 28। मुझे चूँकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टेप वाइज एक एक करके मैं हर चीज़ को राइट साइड पे शिफ्ट करता जाऊंगा, वेरिएबल y को लेफ्ट साइड पे छोड़ दूंगा। तो अब इस वक्त सबसे पहले फिर उसके बाद 275/9 - 7y = 28, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद ये 275/9 यहाँ प्लस टर्म है, ये माइनस नहीं है, ये नेगेटिव साइन 7y का है, यहाँ पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -275/9। अब दो फ्रैक्शंस है, पहला तो बहुत ही विजिबल है 275/9, दूसरा भी फ्रैक्शन है बिकॉज 28 को आप लिख सकते हैं 28/1। इनका एलसीएम लेके इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है आप इनका एलसीएम लें, ठीक। तो मैं एलसीएम के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देता हूँ। पहला डिनोमिनेटर है 9, दूसरा डिनोमिनेटर है 1, तो मैं 28/1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा 9 से, यानी मैं 28/1 को मल्टीप्लाई करूँगा फ्रैक्शन 9/9 से, इसलिए ताकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। आप देखिए 9 1 = 9 और 28 × 9 252। उसके बाद आप देखिए चूँकि दोनों के एलसीएम सेम है तो आप 9 एलसीएम लेंगे और न्यूमरेटर 252 - 2 तो 175 एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब 252 - 275 कैलकुलेट से इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा -23, इसलिए -23 बिकॉज 275 इज़ मोर देन 252 डिवाइडेड बाय 9। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने y को सेपरेट करना है, तो y को यहीं पे रहने देते हैं, -7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, राइट साइड पे मूव करके डिवाइड हो जाएगा, जिससे फ्रैक्शन बनेगी -23/9 मल्टीप्लाई बाय -7। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 63 और न्यूमरेटर 23 ही रहेगा। और अगले स्टेप में फिर हम -23 रहेगा। अगले स्टेप में फिर हम इन दोनों नेगेटिव साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर आपके पास रह जाएगा y की वैल्यू 23/63। तो एक्स वाई की आप लिखेंगे अगले स्टेप में, x की वैल्यू थी 55/9 जबकि y की वैल्यू है 23/63, और आखिर में आप लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज 55/9, 23/63। अच्छा जी, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, और ये रिलेटेड है एक्सरसाइज 6.8 से। एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो इक्वेशंस गिवन है, x³ + y³ x³ = p। दूसरा इक्वेशन है x³ y³ - y³ x³ q। अब इनमें से x को कैसे एलिमिनेट किया जाए, इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। रिकॉल करें, याद करें 6.8 में जो हमने पढ़ा था, ये मेथड, ये वही मेथड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं नाम देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
अब मैं ये देखना चाहूँगा कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ ये दोनों जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यूज़, ये वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम, अभी भी सेम है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब के साइन को मैं माइनस में कन्वर्ट कर दूँ। यानी मुझे कंपेयर करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम चाहिए। याद है आपको जब हम 6.8 में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सोल्यूशन के बाद हम कहते थे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, और फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड दोनों के सेम होते थे तो हम दोनों इक्वेशंस के सिर्फ राइट साइड लेते थे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक स्क्वायर करूँगा इक्वेशन नंबर 1 को, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर। जैसे मैंने स्क्वायर लिया, जो लेफ्ट साइड है वो मेरे पास फार्मूले के साथ मैच कर रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, लिहाजा मैं इसे एक्सपेंड करूँगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जहन में रहे कि यहाँ पर ए क्या है, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, और बी क्या है, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो चले इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए स्क्वायर। अब ए क्या है, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला ए व्हाट इज ए, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एंड बी व्हाट इज बी, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, फिर उसके बाद प्लस साइन बी स्क्वायर यानी वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगले स्टेप में एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग आप इस एक्सपोनेंट को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चले जी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6 एक्स रेज टू द पावर 6, और वाई क्यूब का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 3 2s are 6 यानी वाई रेज टू द पावर 6, ये क्यूब स्क्वायर लेने के बाद। और यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, वाई क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ सिर्फ रह जाएगा 2। और उसके बाद प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 3 2s are 6 यानी वाई 6 ओवर 3 2s are 6 एक्स क्यूब 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब प्लस 2 है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -2। अब मेरे पास एक इक्वेशन बनी है जिसके टर्म्स है एक्स पावर 6 ओवर वाई पावर 6 प्लस एक्स वाई पावर 6 ओवर वाई एक्स पावर 6 इक्वल्स पी स्क्वायर -2। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 3। अब मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ माइनस का साइन आ रहा है, यानी एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट साइड क्यूब स्क्वायर। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर ये मैच करने लग गया a माइनस बी होल स्क्वायर से, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चले से एक्सपेंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, b वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ a और b x और y नहीं है बल्कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, प्लस b स्क्वायर यानी वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई क्यूब और वाई क्यूब भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आपके पास रह जाएगा, यहाँ पर अब हम स्क्वायर लेते हैं एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 3 2s are 6 एक्स पावर 6, और फिर वाई क्यूब का स्क्वायर भी होगा वाई पावर 6 और -2, फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया गया है, यानी 3 2s are 6 एक्स क्यूब और वाई क्यूब का जब आप वाई क्यूब और एक्स क्यूब का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई रेज टू द पावर 6 ओवर एक्स रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं -2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे ये बन जाएगा +2, और साथ में मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ज़रा आप गौर करें इक्वेशन 3 और 4 पे, क्या दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड इक्वल है या नहीं। और अब आप आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट साइड दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, जबकि एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपने यहाँ से आपने एक्स को एलिमिनेट करना था। तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं इन दोनों का स्क्वायर लूँ। देखिए मैंने दोनों का स्क्वायर लिया, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। ये है पहला, ठीक है ना, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 6 क्यूब, और ये है सॉरी ये पहला है और ये दूसरा है। बहरहाल मैं इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करने जा रहा हूँ। दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो इनके राइट साइड को हम उठाते हैं। पहला राइट साइड क्या है, पी स्क्वायर -2, और दूसरी इक्वेशन का राइट साइड क्यू स्क्वायर +2।
अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, क्यू स्क्वायर यहाँ ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, -2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा +2। अब 2 + 2 इज 4, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अच्छा, अब ये वो इक्वेशन है जो फ्री फ्रॉम एक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज द इक्वेशन फ्री फ्रॉम एक्स। ये वो इक्वेशन है जिससे हमने एक्स को एलिमिनेट कर दिया। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4।